हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम परिंदे कहानी के रचनाकार पर ये दूसरा व्याख्यान सुन रहे हैं। हम पिछले में जान सके हैं कि परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा को समझने के लिए विद्वान आलोचक कथाकार कृष्ण कुमार कृष्ण, डॉक्टर विजय मोहन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुरेश सिन्हा और डॉक्टर नामवर सिंह के विचार और उनकी अन्य कहानियों में सितंबर की एक शाम के बारे में जान चुके हैं। उनकी अन्य कहानियाँ हम दो चार के बारे में और बात करते हुए फिर हम उस मुख्य कहानी पर आएंगे जिसके कारण नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को ये तमगा दिया। इस कहानी के चलते इनकी तीसरी गवाह कहानी देखिए, जिसका एक कोटेशन है, सच्ची बात उस लड़की के सिवा कौन जानता है। एक पात्र कहता है, स्वयं अपने ही जीवन की घटना ही हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। ये याद कीजिए, जब आए दिन सड़कों पर लड़कियां बाहर निकलती है, उठा ली जाती है, रेप कर दिया जाता है, बलात्कार होता है और सच्चाई सामने नहीं आती। कोर्ट पुलिस के चक्कर भी उस लड़की को न्याय नहीं दिला पाते। उस लड़की के सिवा उस सच्ची बात को कौन जान सकता है। ऐसे ही विचार व दर्शन से नामवर सिंह नई कहानी की शुरुआत कहते हैं जो निर्मल वर्मा करते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि निर्मल वर्मा की कहानियों में अतीत की स्मृतियां ही हैं और अधिकांश कहानियां इस प्रवृत्ति को निरूपित करती हुई दिखाई देती। जैसे डायरी का खेल, माया का मर्म, परिंदे और सितंबर की एक शाम। माया का मर्म कहानी के पात्र लंबी बेरोजगारी का उदास अरसा, दरिद्रता को बिना दर्द के कुरेद और ये उजागर किया है। वह अब भी है पर अपनी न रहकर पराई बन गई है। यानी लंबी बेरोजगारी से उदास हुए अरसा बीत जाता है और उस दरिद्रता को भी बिना दर्द के कुरेद करके दिखाते हैं। वह अभी भी बरकरार रहती है, दरिद्रता, बेकारी, पर वो ऐसी लगती है कि जैसे अपनी न रहकर पराई बन गई हो। यानी इतनी वीतरागिता कहानी में ये सजो करके रखते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति पर इशारा किया है, गौर किया है, व्यथा की गहनता में खामोश रहना। नामवर सिंह कहते हैं कि इनके पात्र, इनकी कहानियों के पात्र व्यथित होंगे, व्यथा में रहेंगे, उसकी गहनता में भी रहेंगे, लेकिन खामोश दिखाई देते हैं, खामोश बने रहते हैं। पिक्चर और पोस्ट कार्ड ऐसी कहानी। तीसरा गवाह, इन दोनों के ही पात्र इसी तरह से व्यथा की गहनता में खामोश बने रहते हैं। एक और प्रवृत्ति जो उभर करके आती है, अनासक्ति। डायरी का खेल कहानी की खास पात्र बिट्टू रोती हुई दिखाई देती है, लेकिन रोना भी उसका किस तरह का है, किस तरह से दिखाया है। स्वर सहज और इतना शांत है कि सुनने वाला जान ही न जा सके, पहचान ही न सके कि वह रो रही है। इस तरह से उस पात्र में उसको खामोशी को और अनासक्ति को दिखाते हैं। देखिए, व्यर्थता में भी अर्थ खोजा जा सकता है। आप इनकी कहानियों की ये एक ऐसी पहचान भी है जो नामवर सिंह उल्लेख करते हैं कि किस तरह से निर्मल वर्मा अकेलेपन को उजागर करते हैं, कुंठा को निकालते हैं। व्यथा की गहनता में उसके पात्र रहते हैं, फिर भी खामोश बने रहते हैं और व्यर्थता बोध में भी अर्थ खोज लेते हैं। जैसे पिक्चर और पोस्ट कार्ड कहानी में दो पात्र आपस में बतियाते हैं।
और एक पात्र पूछ लेता है उससे, क्या तुम कम्युनिस्ट थे? वो पूछता है तो जवाब देता है, और इसके बाद वो फिर दोबारा पूछता है, चूंकि मैंने इसलिए पूछ लिया कि मैंने अभी तक नहीं देखा। यानी तुम अगर पहले कम्युनिस्ट थे तो कैसे लगते थे, और अब जब कम्युनिस्ट नहीं है, चूंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि कम्युनिस्ट होते हैं और जन सरोकार रखते हैं, गरीब की मजदूर की आवाज़ उठाते हैं, कैसे होते हैं वो लोग? इस तरह से वो सवाल करता है। एक प्रवृत्ति है प्रतीक्षा की विशदता इतनी कि प्रेम भावना का भी अतिक्रमण कर जाती है। नामवर सिंह इस प्रवृत्ति को इनकी कहानियों में देखते हैं, और ये परिंदे कहानी की लतिका में भी बखूबी दिखाई देता है कि किस तरह से प्रतीक्षारत रहती है। वो प्रतीक्षा में ही प्रेम को डुबो देती है। एक के लिए इस तरह से भावात्मकता भी होगी, प्रतीक्षा भी होगी। यह ऐसा प्रश्न है जिसका सामना आज का युवा कर रहा है। निर्मल वर्मा की प्रेम कहानियाँ जीवन की अन्य समस्याओं से जुड़ जाती है। ये कुछ उस तरह से नहीं जैसे प्रेम का यूटोपिया बना दिया जाए, भावात्मकता में डुबा दिया जाए और जीवन की समस्याओं से अलग थलग कर दिया जाए। नहीं, वो प्रेम करते हुए भी जीवन की समस्याओं से जुड़ाव आपकी कहानियों में देख सकते हैं। परिंदे कहानी जब आपके सामने आने वाली है, मैं याद दिला दूं कि इस कहानी के अलग अलग पात्र आपको पहचान में आएंगे। अगर इस कहानी को पढ़ें, बेशक लंबी कहानी है, हमें लतिका शुरू से अंत तक दिखाई देगी, जो लगभग अधेड़ कह सकते हैं। और इसी उम्र के ह्यूबर्ट जो उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, संगीत के टीचर है। लतिका इंग्लिश पढ़ाएगी, केयर टेकर रहती है, हॉस्टल की वार्डन है। हॉस्टल की लड़कियों को जब छुट्टियों में जाती है तो उनके बैग भी सजाती है। तीसरे पात्र डॉक्टर मुखर्जी जो आस पास ही रहते हैं, और डॉक्टर मुखर्जी डॉक्टर होने के नाते कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से बच नहीं सकता, इसलिए पढ़े लिखे हैं उस पहाड़ी कस्बे में, तो पढ़े लिखे व्यक्तियों से डॉक्टर मुखर्जी की भी मुलाकात होती है। डॉक्टर मुखर्जी वहाँ के नहीं, बंगाली है। दरअसल उस कस्बे में सारे पात्र वहाँ के नहीं हैं, सबके अपने गांव, कस्बे, प्रदेश हैं। मिस वुड है जो स्कूल को चलाने वाली संचालिका है। एक पात्र और है फादर, जो चर्च में हुआई करते हैं, लेकिन वो स्कूल के भी फादर है। और चपरासी वहाँ का करीमुद्दीन, जो लतिका के साथ यानी चौकीदारी भी करेगा, चपरासी भी होगा। तो करीमुद्दीन हमें दिखाई देगा। जूली और ग्रीस ये गौण पात्र कह सकते हैं। जूली एक ऐसी पात्रा है जो पढ़ती है और एक सैनिक से प्रेम करने लगती है, उसके साथ घूमती हुई नजर आती है। उसका पत्र संयोग से डाकिया द्वारा दिया जाता है और वो लतिका को मिल जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ और आप इन वीडियो को देखते रहें। एक बार ना समझ में आए दूसरी बार देखें, और जिसने भी इनको सब्सक्राइब नहीं किया लाल निशान पर, वो ज़रूर कर देना। इससे आने वाला वीडियो आपके यूट्यूब पर सर्वप्रथम दिखाई देगा, इसलिए सब्सक्राइब करना उन वीडियो से आपका जुड़ाव होना है। आपको किसी भी तरह की समस्या इन कहानियों को लेकर के आती है समझ में, आप ये समझिए कि कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, कहानी समझ रहे हैं